हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इस सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं और 25 प्रश्न है, वीडियो के साथ बने रहें और सच्चाई से कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न ठीक हैं, कितने गलत हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो केवल अपना काम करता रहूँगा। तो सच्चाई से आप बताना कि आपके कितने प्रश्न ठीक हैं। तो मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ, समय दूंगा बिल्कुल। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं इस वीडियो को शेयर कर दें। प्लीज़ जो नए साथी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब आप तब करना जब आपको अच्छी लगे वीडियो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है करने की। तो मेरा पहला प्रश्न है, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब शुरू किया गया? तो अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समय दूंगा। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर शायद आप सभी को दिख गया, मेरे हिसाब से आगे से आपको नहीं दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर है 1 अगस्त 2001। कब किया गया है? 1 अगस्त 2001 में शुरू किया गया है। तो अगला प्रश्न देख ले भाई, तो इसका आंसर दें, हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले का है? देखो इसमें पलवल भी नहीं है, फतेहाबाद भी नहीं है। तो अब आपके लिए और भी आसान बन जाता है यहाँ से प्रश्न कि हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले का है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, पानीपत में है। कितना है भाई पानीपत में? ये 18 है भाई। कितना है? 18 है भाई। वन क्षेत्र के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 18 है। तो पानीपत का राइट आंसर 18 रहेगा। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर दोनों मिल जाए तो अगर आप नेट से भी सर्च करेंगे, अगर पलवल और पानीपत दोनों ऑप्शन में मिले तो भाई फिर भी आप पानीपत लगाना, क्योंकि हमने इसे चेक किया एक बार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखे भाई। प्रश्न नंबर 3 का आंसर दें, सुल्तानपुर पक्षी हेतु आरक्षण क्षेत्र कब घोषित किया गया? सुल्तानपुर पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर दें कि ये आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है पशु मतलब कि पक्षियों के लिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर होगा, 1972। कब घोषित किया गया? 1972 में घोषित कर दिया गया। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन जाते हैं। अगर पूछ ले भाई राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है 1989 में किया गया। कब किया गया? 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में देश और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कुल कितनी विधानसभा हैं? वर्तमान समय में देश और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कुल कितनी विधानसभा हैं? तो विधानसभा पूछ ली गई है कि कितनी विधानसभा बनी हुई हैं, वर्तमान के अनुसार हम आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपकी 30 है। कितनी है? 30 है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें आपकी विधानसभा सीटें हैं, मतलब विधानसभा है। तो कमेंट करके आप बताना कहाँ कहाँ पर है, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखें, हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से आंसर दें सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या है? हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपकी 6 दिसंबर 1966 को हुई। कब हुई? 6 दिसंबर 1966 को प्रथम बैठक हुई। जब चुनाव मतलब कि विधानसभा का गठन हुआ उसके बाद प्रथम बैठक इस तारीख को हुई है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो ध्यान रखना, अच्छे लेवल का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आगे देखे भाई। प्रश्न नंबर अगला है आप सभी के लिए, हरियाणा विधानसभा का जब गठन हुआ पहली बार परिसीमन आयोग ने हरियाणा की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की? देखो जो प्रश्न है वो प्रश्न है जो एचएससी पूछता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने पास से प्रश्न बना रहे हैं। और लेवल हाई भी नहीं है बिल्कुल, मैं इतना कह सकता हूँ, और लो भी नहीं है, इतना भी मैं कह सकता हूँ। मीडियम लेवल के प्रश्न है। हरियाणा विधानसभा का जब गठन हुआ तो पहली बार परिसीमन आयोग ने हरियाणा की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपकी कितनी थी भाई? जल्दी से आंसर दें। ये आपकी 54 थी। कितनी थी भाई? 54 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखें, हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री कौन बने? हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री कौन बने? चौधरी भगवत दयाल शर्मा, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल। तो इसका जो राइट आंसर है, प्रथम जाट मुख्यमंत्री आपके कौन बने हैं? बंसीलाल। कौन थे भाई प्रथम? बंसीलाल है भाई, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब राष्ट्रपति जो शासन था, जब मतलब कि हट गया था, उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने थे, तो ये आप भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में किस जिले में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? हरियाणा के किस जिले में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है?
तो भाई ऐसे प्रश्न अक्सर घुमा देते हैं एग्जाम में, और ये इजी प्रश्न होते हैं और यहाँ से नंबर भी कट जाते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है, किस में आरक्षित जो एक प्रकार से सीट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है, मैं लोकसभा की नहीं बात कर रहा हूँ, अलग से मैं बात कर रहा हूँ, तो केवल दोनों को मिलाकर मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूँ उसके हिसाब से आपको बताना है। तो किस जिले में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है महेंद्रगढ़। आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़। उनमें से एक आपका मेवात भी है, 2 डिस्ट्रिक्ट और है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखें भाई, प्रश्न नंबर 9 देखें। बलिदान स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? स्टेडियम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। बलिदान स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर बताएं जल्दी से। और इसका जो राइट आंसर है, बलिदान स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? ये आपका चरखी दादरी में है। कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का आंसर दें। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? देखो ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई एग्जाम में, और इसका राइट आंसर दें जल्दी से। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है फरीदाबाद में है। कहाँ पर है भाई? फरीदाबाद के ये अंदर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना से पहले अंबाला की सिंचाई किस पर निर्भर थी? नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना से पहले अंबाला की सिंचाई किस पर निर्भर थी? तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, तो ये आपको आंसर देना है। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना से पहले अंबाला की सिंचाई किस पर निर्भर थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये किस पर निर्भर थी? तो जल्दी से आंसर दें। वर्षा पर निर्भर थी भाई। किस पर है? वर्षा पर निर्भर है। और वर्तमान के अनुसार अगर हम आपसे पूछें तो हरियाणा में जो अंबाला के अंदर है वो सिंचाई किस से सबसे अधिक की जाती है? ये मैंने लास्ट वीडियो में भी प्रश्न कवर कराया है, और एचएससी ने भी इसका आंसर पूछा है, मतलब एचएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है। अगर जो नए साथी हैं, अगर उन्हें नहीं पता है कि हम यहाँ पर अच्छे लेवल की तैयारी करा रहे हैं, तो भाई वो लास्ट वीडियो भी हमारी देख लें। अच्छे लेवल की तैयारी यहाँ पर चल रही है, डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखें। प्रश्न नंबर 12 का आंसर दें। डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा के मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया है? डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर दें जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है, इन्हें कितने भागों में विभाजित किया है? 8 भागों में बांटा गया है हरियाणा को। तो ये इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक इकाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऐसे प्रश्न आते हैं भैया एग्जाम में। ऐसे प्रश्न आपको पढ़कर जाने हैं। कहाँ पर चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर नेली कहा जाता है, कहाँ पर आपका जो गिरी आदि मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख सकते हैं। तो 8 आंसर इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन हटने के बाद कौन मुख्यमंत्री बने? हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन हटने के बाद कौन मुख्यमंत्री बने? तो ये प्रश्न मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन हटने के बाद कौन मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, ये आपके इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखो, ओम प्रकाश चौटाला इसके साथ है भाई, और ऑप्शन सी आपका बंसीलाल है, ऑप्शन डी आपका भजनलाल है। ठीक है, देवीलाल एक है, ओम प्रकाश चौटाला बी है, सी आपका बंसीलाल है, डी आपका भजनलाल है। तो इसका जो राइट आंसर है बंसीलाल रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये बाई मिस्टेक हुआ, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और आपके सामने सी आंसर मैंने दे रखा है इसका बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा से प्रतिहारों का शासन कब समाप्त हुआ? हरियाणा से प्रतिहारों का शासन कब समाप्त हुआ? 836 ईस्वी, 910 ईस्वी, 805 ईस्वी या 1139 ईस्वी? तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। प्रतिहारों का शासन हरियाणा में कब था? अरुणराज जो थे उनका शासन कब था? हर्षवर्धन का कार्यकाल कब था? मुगलों का कब था? तो ऐसे प्रश्न आते हैं भाई बिल्कुल। मराठों ने कब तक शासन किया? अंग्रेजों ने कब शासन किया? तो ये चीज़ भी आपको देख कर जानी है। तो हरियाणा से प्रतिहारों का शासन कब समाप्त हुआ? इसका जो राइट आंसर है 910 ईस्वी में समाप्त हो गया था भाई। किसका? कब हुआ था प्रतिहारों का समाप्त? 910 ईस्वी में। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 देख ले भाई। इसमें हरियाणा में सनातन धर्म, जी हाँ, हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम पाठशाला कब खुली?
तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम पाठशाला कब खुली है? तो इसका आंसर दें जल्दी से। तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपके झज्जर के अंदर खुली है भाई। कहाँ पर खुली है? झज्जर के अंदर खुली है। अगर डेट पूछ रहा है तो भाई ये आपकी 1886 में खुली है। कब खुली है? 1886 में खुली है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखें। प्रश्न नंबर 16 देखें। हरियाणा में काफ़ी मात्रा में जौ के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हरियाणा में काफ़ी मात्रा में जौ के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो जल्दी से आंसर दें। हरियाणा में काफ़ी मात्रा में जौ के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हरियाणा में काफ़ी मात्रा में जौ के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बनावली से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। और जिसकी खोज, बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने 1973-74 में की थी। सीसवाल की जो खोज है आपकी, जो डॉक्टर सूरजभान ने 1967-68 में की थी। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राखी गढ़ी की खोज कब की गई। ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है। और कुनिंद किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये भी कमेंट करके आप आंसर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जितनी हम मेहनत करते हैं उतना हमें इसका मतलब कि एक प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा है। इतने ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हैं। या तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो गलत है, या फिर कुछ भाइयों के हमारे बारे में पता नहीं है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसी और भाई का भी भला हो सके। ऐसा नहीं है कि अपने भले के लिए ही सोचना, दूसरे के हित में भी सोचना है, तभी कामयाबी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत का युद्ध जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ है, उसमें कौरवों की ओर से कितनी प्रमुख सेना ने भाग लिया? कोई भी एग्जाम उठा लें, महाभारत से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र में, उसमें कौरवों की ओर से कितनी प्रमुख सेना ने भाग लिया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कौरवों की जो सेना थी वो मैं आपको बता दूं 11 थी। अगर पांडवों की पूछ ले तो 7 थी, टोटल 18 थी। और महाभारत का युद्ध होने से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में 20 लड़ाई हो चुकी थी, मतलब 20 युद्ध लड़े गए थे। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखना भाई, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखें। प्रश्न नंबर 18 देखें। कोसान हरियाणा में कोसान शैली का द्वार स्तंभ कहाँ पर है? हरियाणा में कोसान शैली का द्वार स्तंभ कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है, कोसान शैली का जो द्वार स्तंभ है, ये हरियाणा में रोहतक में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कहाँ पर है? रोहतक में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में किस प्रमुख व्यक्ति ने 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ आदि मानव का आवास बताया है? तो प्रश्न बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल जो भी है, यहाँ से फिर प्रश्न बना है। तो 1.5 करोड़ वर्ष पहले यहाँ आदि मानव का मतलब कि आवास था, यानी कि निवास स्थान था हरियाणा के अंदर। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। करंट का प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। अगर आपने गहराई से पढ़ाई की है और अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो आप इसका जरूर आंसर देंगे, वरना आपका एक नंबर जरूर कट सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गाय पिलग्रिम है, इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख ले भाई, इजी प्रश्न है। हरियाणा का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी और चट्टानी है जो कि अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है? तो इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से आंसर दें। 1.4% है, 3.09% है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, बिल्कुल जो सही आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये प्रश्न आपको घुमा देगा भाई, ये यहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भाई अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्यों ना एक बार ढंग से पढ़ाई कर लें। बार बार पढ़ने से तो अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ लें, एक बार में नौकरी लग जाएगी। और स्क्रीन पर तो आपके सामने जो नंबर है मैं आपको बता रहा हूँ, 8930 इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपको पेड बैच मिल जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न हमने वहाँ पर कवर कराए हैं डीपली। अगर 4 5 6 प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो आप ज़रूर दूसरे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं। जो वीक पॉइंट है उनकी भरपाई हो सकती है। इसलिए हम आपसे ज़्यादा भी नहीं फोर्स करेंगे। एक प्रकार से अगर आपकी मर्जी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना नहीं करते तब भी आपकी मर्जी है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा लास्ट में कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं हमारे बैच से हार्ड लेवल के, तो आप लाखों हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट को ज़रूर क्रॉस करेंगे। तो जेसी शाह समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जेसी शाह का संबंध किस क्षेत्र से था? तो बिल्कुल यहाँ से बन सकता है। तो 3 सदस्य थे। जेसी शाह आयोग था जिसमें एम.एफ. फिलिप था, एक एस दत्तू था और एक जेसी शाह। तो उन्होंने कमेटी बनाई थी एक प्रकार से हरियाणा विधानसभा यानी हरियाणा के अलग गठन राज्य के लिए। तो इसमें ये इनका संबंध पूछा किस राज्य से इनका संबंध है? तो इनका संबंध गुजरात से है। कहाँ से है? गुजरात से है। तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो ईजी प्रश्न है, इस पर ज़्यादा वेस्ट करने से कोई फायदा भी नहीं है। तो जींद था भाई सबसे छोटा। बड़ा भी कमेंट करके बता देने भाई
कौन सा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में लो फ्लोर सिटी बस सेवा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है भाई, घूम जाएंगे बिल्कुल एग्जाम में, फिर से ऐसा प्रश्न आ जाए तो। हरियाणा के किस जिले में लो फ्लोर सिटी जो बस सेवा शुरू की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, तो फरीदाबाद सही आंसर होगा। और फरीदाबाद भी नहीं मिले तो ऑप्शन में हो सकता है गुरुग्राम मिले, तो ध्यान रखना गुरुग्राम भी हो सकता है, दोनों में भाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपसे कहते हैं ढंग से पढ़ लें, कहीं से पढ़ लें। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बिल्कुल घूम जाओगे भाई, हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 64, ए बिल्कुल सही आंसर है। और मेरा लास्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, हरियाणा में ऐसी कौन सी प्रमुख व्यक्ति हैं, हरियाणा में ऐसे कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति बने। तो कौन से भाई, वो राज्यपाल भी रह चुके हैं और न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो इसका आंसर दें जल्दी से। रणजीत सिंह नरूला है, वीर स्वामी रामास्वामी है, या एस.एन. झा है, या फिर जस्टिस सूर्यकांत हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये रणजीत सिंह नरूला है, एक दूसरे सुरजीत सिंह संधवालिया, नोट करना भाई, सुरजीत सिंह संधवालिया और रणजीत सिंह नरूला, ये दो ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जो राज्यपाल भी रह चुके हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है भाई, वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो शेयर कर दें। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं जो नए साथी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।